हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो गाइस आ गई हूँ मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेके। आज की वीडियो में अपनी थंबनेल टाइटल देख लिया होगा। आज मैं कराने वाली हूँ अपनी मम्मी पापा यानी अपने पीहर का होम टूर। तो फिलहाल तो ये घर है सामने वाला, शायद मेरा थंबनेल भी यही रहेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सामने वाला व्यू। और सामने में कैसा व्यू आता है वैसे तो आप लोगों ने मेरे वीडियो में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं अभी एक तरीके से आप लोग को दिखाती हूँ। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलो आपको स्टार्ट करती हूँ वीडियो और आपको दिखाती हूँ मम्मी का घर। और घर के आगे क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, एक प्रॉपर आपको फ्रंट का व्यू दिखाती हूँ। ये है फ्रंट का व्यू ये। और एक मेरे मम्मी के घर के आगे से है एक आंगन में एक काफल का पेड़, जो काफल का पेड़ है ये देता है काफल, यानी उसे फ्रूट है, एक पहाड़ी फ्रूट है। और सामने में संतरे का पेड़ है और ये सब मौसमी के पेड़ हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे मौसमी के पेड़ हैं और साथ में मौसमी भी लगी है अभी। और कुछ फसल अभी हो चुकी है और कुछ इसी की फसल तैयार हो रही है। छोटे छोटे आ रखे हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे इसमें बीज आ रखे हैं छोटे छोटे। और कुछ जो ऐसे बेमौसम के आते हैं वो पक भी गए हैं, मेरे पापा ने खा लिए हैं। और नीचे को है खेत, बहुत सारे खेत हैं। और ये एक कस्बा है, ये गाँव नहीं है, एक कस्बा है। सबके घर अलग अलग बसे हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने एक घर ये है और एक नीचे एक घर और है, इसका आंगन दिख रहा है और ये घर है। और सामने इधर वाला खेत जो है ये नीचे वाले जो भाभी लोग हैं उनका खेत है। और इस खेत में उन्होंने मिर्ची लगा रखी है। तो साइड वाला व्यू है वो इस टाइप से है। और ये भी एक आड़ू का पेड़ है यानी पिच का, और इस पर आड़ू आ रखे हैं, आप देख सकते हैं। अभी पके नहीं है, पकने की तैयारी हो रही है थोड़ी थोड़ी करके। और सामने एक पुलम का पेड़ भी है, आम के उधर से एक पुलम का पेड़ है, उस पर भी बहुत सारे पुलम आ रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भी ढेर सारे पुलम आ रहे हैं, आपको शायद दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं पता नहीं। बहुत सारे पुलम आ रहे हैं, बाहर बाहर चिड़ियों ने खा लिए हैं, लोगों ने तोड़ के खा लिए हैं। और अभी अंदर अंदर बहुत सारे पुलम हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी, प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो मम्मी ने इतने सारे ये ड्रम वगैरह जोड़ रखे हैं। ये देखो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक तो आपको दिखाती हूँ सामने से हमारा घर इस टाइप से है। ये देखिए इस टाइप से घर है। तो आपको ले चलती हूँ मैं इस वाले दरवाजे से अंदर। तो ये दरवाजे के अंदर ले चलती हूँ। सबसे पहले आपको होते हैं अंदर अंदर एंटर होते हुए मेरी माँ के दर्शन। मेरी माँ भले ही इस दुनिया से चली गई है, 2 साल हो गए, लेकिन मेरी माँ की याद इस घर में जगह जगह है। बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरे घर में एक लेडीज़ होती है जो घर में सब जोड़ने वाली होती है। मेरी मम्मी का ही सब कुछ जोड़ा हुआ है, बिस्तर से लेके बेड से लेके हर चीज़ जोड़ा हुआ मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी की यादें हर जगह आपको यहाँ मिल जाएंगी। देखो ये मेरी मम्मी का परिंदा है जो मेरी मम्मी अपने सर पे रखा करती थी, और मेरे पापा ने अभी तक भी सजो के रखे हैं। अब ये देखिए ये मेरी मम्मी का शॉल है, ये भी मेरे पापा ने ऐसे रखा है। मेरे पापा कभी कभी इसे यूज़ करते हैं लेकिन रखा है, ठीक है। तो ये कमरा मेरी माँ का है। यहाँ मेरी माँ को इसलिए हमने यहाँ पे फ़ोटो लगा रखी है। जब हम दरवाजे से अंदर आते हैं, कहीं से भी आते हैं, मैं आती हूँ मायके, तो सबसे पहले यहाँ मेरी मम्मी के हमें दर्शन होते हैं। हमें लगता नहीं कि हमारी मम्मी हमारे बीच में नहीं है, ऐसा लगता है फ़ोटो देख के कि वो यही है हमारे साथ बैठी हुई। थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मम्मी को देख के, कोशिश करती हूँ संभालने की। तो बाकी ये 2 स्लिप बनी हुई है, ये मेरी मम्मी का आइडिया था। उस टाइम हमारे पास सिर्फ एक ये वाला कमरा और एक अंदर वाला कमरा हुआ करता था। अंदर वाले कमरे में हमारी गाय भैंस रहते थे और इस कमरे में हम रहते थे। एक ही कमरा था हमारे पास। जब हम पहली बार इस घर में आए, हमारा नीचे गाँव में एक घर था, लेकिन वहाँ पर सब छोड़ के ऊपर इस कस्बे में बना लिया था घर। तो हम अकेले हो गए थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम भी आए। तो यहाँ पर ये कपड़े मेरे हैं जो धुले थे कल, अभी मैंने थोड़ा अव्यवस्थित हो रखे हैं, ये मैंने धो नहीं रखे। तो यहाँ पे उस टाइम चूल्हा हुआ करता था लकड़ी वाला, और ये मम्मी ने पानी रखने वाला बर्तन रखने के लिए ये बनवाया था मिस्त्री से। ये घर पूरा पत्थर का बना हुआ है। आप सोच सकते हो इनकी कितनी चौड़ी दीवार है। ईंट की दीवार इतनी चौड़ी नहीं होती, लेकिन पत्थरों की बहुत चौड़ी होती है। समथिंग आधे हाथ के बराबर ये चौड़ी दीवार है। तो ये पानी रखने के लिए बनाए थे। यहाँ पर हम एक गगरी रखते थे पानी की,
तो अब तो सब कुछ ये हट चुका है। तो उस टाइम यहाँ पर चूल्हा हुआ करता था और इधर को यहाँ पर ही हम अपनी साइड में बर्तन लगाया करते थे और इधर को हमारा सब लोगों का सोने वाला था। और यहाँ पर एक तखत लगा हुआ था, जो तखत अभी अंदर लगा हुआ है वो यहाँ पर लगा हुआ करता था। तो 2-3 भाई बहन हम तखत में सो जाते थे, कुछ लोग यहाँ पर सो जाते थे। उस टाइम इस टाइप की व्यवस्था होती थी। और उस टाइम, आजकल तो अलमारियाँ भी बहुत स्टाइलिश बनने लगी, लेकिन उस टाइम ये इस टाइप की अलमारी बनती थी, मम्मी ने इस टाइप की बनवाई थी। और ये जो स्लिप है, अब तो ये लोहे की, सॉरी, अब सीमेंट की स्लिप है। उस टाइम यहाँ तक कम से कम बहुत आगे तक हमने मिट्टी का बनाया था एक स्लिप टाइप का, ताकि हम अपने कपड़े वपड़े सब उसमें डाल देते। लेकिन उसके बाद जब घर अच्छा से बना, पक्का घर बना, तो फिर ये स्लिप डाल दी गई और मम्मी ने इस टाइप से पर्दे लगाने के लिए बोला था। ये वाले पर्दे हमने भाई की शादी में लगाए थे। तो यहाँ पर भी एक बेड लगा है। फिर उसके बाद जाते हैं हम इस वाले कमरे में एंटर होते हैं। ये वाले कमरा उस टाइम जो है गाय वाय को होने वाला था, लेकिन अब तो गाय वाय भी नहीं है, मम्मी नहीं है तो गाय वाय भी नहीं है। तो एक कमरा ये है और इस कमरे में हम लोगों ने एक स्लीप हमारे पास उस टाइम एक स्पेशल कोई किचन नहीं था। उधर एक झोपड़ा बनाया था जिसमें हम आग वाग जलाया करते थे, आग वाले काम करते थे। और यहाँ पर हमारे गैस सिलेंडर लगाया रहता था, गैस वाला। तो ये स्लीप सिर्फ किचन के लिए बनाया गया था। तो उस टाइम यहीं पर खाना बनता था। अब तो किचन अलग हो गया। ये देखिए स्लीप है। तो बाहर वाला कमरा तो हमारा लेंटर वाला है, लेकिन ये वाला कमरा हमारा पत्थरों वाला है, आप देख सकते हो ऊपर। लेकिन इसको प्रिपेयर करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए इस टाइप से ये सीट लगाई हुई है, ताकि ये बहुत अच्छा लगता है। और ये कमरा मेरे फेवरेट भी है, यहाँ ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है, बहुत ही अच्छा कमरा है ये। और इस टाइप से प्रिपेयर करा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा आपको, देखो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल है, यहाँ पर हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल है, जो कि मैं अपनी मम्मी जी के लिए लाई थी। मेरी मम्मी कहती थी, जब से ये लड्डू गोपाल मेरे घर में आए, तब से मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल आए, एक मेरा लड़का हुआ था और एक मेरे भैया का लड़का हुआ था। तो अब इसके बाद मैं आपको किचन में ले चलूँ या दूसरे रूम में ले चलूँ, समझ में आया। चलो किचन में ही ले जाती हूँ। तो गाइज ये रहा किचन। किचन इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं, किचन बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे अगर डाइनिंग टेबल लगा है या फिर एक वो बनता है ना बीच में खाना बनाने वाला, तो पापा ने बोला कि किचन बनाना है। तो जब ज़्यादा, क्योंकि पापा अकेले थे घर में और कोई नहीं था पापा के साथ, जब ये वाला किचन सेट बना था तो पापा अकेले थे, पापा को इतना आइडिया नहीं था और मिस्त्री को भी कोई नक्शा नहीं दिया था। मिस्त्री ने जितनी जगह है उतनी जगह में, क्योंकि जगह तो अपनी ठहरी ना, फ्री वाली तो उनने खूब बड़ा किचन बना दिया। मैं आपको किचन के दरवाजे से दिखाती हूँ। किचन काफ़ी बड़ा है, एक बंदे के लिए तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जगह तो बहुत है। एक टाइम था कि हम बहुत सारे लोग थे, तब जगह कम थी, लेकिन आज एक पापा हैं तो यहाँ जगह ही जगह है, दुनिया भर की जगह है। तो आप किचन देख सकते हो, थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं है क्योंकि जेंट्स लोग इतने प्रिपेयर नहीं करते हैं, फिर भी मैंने आगे जो है थोड़ा सेटिंग वेटिंग सही से साफ़ सुथरा कर लिया है। तो इधर गैस लगी हुई है, इधर को सामान रखा हुआ है उनका, और बाकी इधर सिंक है, काफ़ी बड़ा सिंक है, अभी बर्तन धो के रखे हैं मैंने। और आगे आधे दरवाजे बहुत हैं, ठीक है, जैसे ये दरवाज़ा है, फिर ये दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। इधर लैट्रिन सीट बाथरूम बना रखे हैं। और पहले ये लैट्रिन साइड बाथरूम जो हमारे खेत में थे, तो वहाँ पे मुझे तो बहुत डर लगता था यहाँ के, तो हम लोगों ने सोचा कि बस एक अंदर सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाग भी बहुत आता है। फिर बाहर को दरवाज़ा आ गया और आंगन आ गया। और आप आंगन देख सकते हैं, आंगन हमारा पत्थरों का ही है, सीमेंटेड नहीं है। और किया था बीच में सीमेंटेड लगाए थे, क्योंकि मम्मी तो, उधर तो सीमेंटेड है, उधर आप पूरा सीमेंटेड देखोगे, इधर सीमेंटेड है, बस बीच बीच में थोड़ा पत्थरों वाला है, क्योंकि मम्मी ने रखे थे। क्योंकि पत्थरों वाला भी ये लोग बीज लाते तो खेत में से उसे मानने के लिए चाहिए होता था। तो मम्मी पहले लिपा करते थे, बहुत सुंदर लगता था। अभी कोई लिपने वाला नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही बड़ा है। बाकी सामने दीवार रहेगी, ऐसे करके दीवार लगा दी है। ये हमारे उत्तराखंड में ये दीवार से ही अपना घर का आंगन का शो आता है, तो ये दीवार आपको हर किसी के घर में मिलती है। सेट दिखा दिया, अब मैं दूसरा सेट दिखाती हूँ। मेरे पापा ने जब फर्स्ट में यहाँ मकान बनाया था, तो ये 2 ही रूम बनाए थे। उसके बाद आप पापा ने दूसरा वाला घर बनाया था, मतलब दूसरे। ये रूम के अंदर मैं आपको गई थी, आपको दिखाया था। अब मैं नेक्स्ट रूम के अंदर जा रही हूँ। अब ये वाला रूम उस टाइम हमारा बैठक बना करता था, जब हम सब लोग थे। तो यहाँ पे भैया की फ़ोटो लगाई हुई है, ये भैया के ससुराल का बेड लगा हुआ है, बाकी पापा के लिए टीवी। और ये इस टाइप से उस टाइम जब हमने मकान बनाया था, तो हमने ये पत्थरों का ही बनाया था, पत्थरों का ही मकान है, ईंट का बिल्कुल भी नहीं है। तो उस टाइम मम्मी ने पत्थरों का इस टाइप से एक स्लिप टाइप की बना दी थी, जहाँ कि हम यहाँ पर फ़ोटो वोटो लगा सकते हैं ऐसे करके। यहाँ पे मेरे दादी की फ़ोटो है और उधर मम्मी की। वैसे तो कहते हैं जो लोग चले जाते हैं दुनिया छोड़ के और हमारे पितर बन जाते हैं, उनकी फ़ोटो एक जगह पे होनी चाहिए, पता नहीं।
तो फिर जब घर पक्का बनाया था तो फिर ये स्लिप डाल दी गई थी, दोनों स्लिप देखो इधर उधर। लेकिन पहले बहुत अच्छे से हम लोग डेकोरेट करके रखे करते थे। और यहाँ पर मेरी भी आप बहुत सारी फ़ोटो पड़ी है, आप देख सकते हो। आपको जूम करके दिखाती हूँ तो ऊपर तो मैं चढ़ नहीं पाऊँ। ये मेरी फ़ोटो है उस टाइम की जब मैं वर्क करती थी। अभी तो धूल धक्कड़ से बहुत ही सुंदर हो रही है वो। और यहाँ पर भी मेरी फ़ोटोज़ हैं। और लेकिन मेरे पापा ने जो है सबके पीछे हमने फ़ोटो लगा के सजाया था, उनने सबके पीछे एक एक बैग रख दिए। देखो जैसे बैग रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होगी, जबकि एक स्टोर रूम बना रखा है। पता नहीं क्यों भर रखे हैं, निकालने पड़ेंगे। साउंड बॉक्स भी है, पापा चलाते नहीं है तो यहाँ रखा हुआ है। और मेरी फ़ोटो देख सकते हो आप, ये लेकिन धूल से इतनी धम्म हो रही है बिल्कुल। ये उस टाइम मुझे बहुत शौक था फ़ोटो का। और यहाँ पे हमारे बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है, दोनों बच्चों की। दूसरी वाली बाहर चलेगी, हाँ पढ़ो पढ़ो। अब मैं आपको नेक्स्ट रूम में चलते थे। ये थोड़ा स्टोर रूम टाइप का हो गया। यहाँ पर पापा के कुत्ते भी रहते हैं इस टाइम में। ये तख्ते वगैरह भी रखी हैं और लहसुन वगैरह प्याज वगैरह सब कुछ रखा हुआ है पापा ने। ये जो है खटिया वगैरह और बिस्तर वगैरह जो भी, ये पुराना बिस्तर है जो हाथ से बनाए जाते थे कपड़े के, रुई के बिस्तर नहीं है, ये रखे हुए हैं। ऊपर वाले तो रुई का गद्दा तो इस टाइप का है। तो जब इस रूम से बाहर को जाते हैं तो इस साइड का इस टाइप से व्यू है। देखो आप समझ, इधर खेत हैं हमारे और ऊपर हमारी ताई जी लोग हैं। अगर मम्मी को कभी ताई जी से बातें करनी होती तो मम्मी यहाँ पे आया करती थी, ठीक है। और पानी की मैंने आपको बताया, पानी की परेशानी बहुत रहती थी पहले। तो मम्मी लोगों ने कितने सारे ड्रम इकट्ठे करे, आप वहाँ भी देख सकते हो। वहाँ पहले हमारा वहाँ पर हुआ करता था वॉशरूम वगैरह, वहाँ है। ये देखो वहाँ पर भी रखे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर वॉशरूम हुआ करता था। तो घर बाहर से इस टाइप से लगता है। पीछे को पत्थरों का है, आगे को लेंटर वाला है। और बहुत अच्छा रहता है, पीछे पत्थरों वाला मकान है। बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। गर्मी में ठंडा रहता है, जाड़ों में गर्म रहता है। बाकी आगे भाई लोग बनाएंगे। ज़मीन तो बहुत सारी है, देख सकते हैं। ऊपर रोड है, रोड से स्टार्ट है ज़मीन। बहुत ही नीचे से है, पेड़ पौधे बहुत हैं, इस वजह से दिखती नहीं है। बहुत नीचे तक है, कहीं भी बना सकते हैं, अपना ही है सारा। बहुत ही अच्छा मतलब व्यू है यहाँ, काफ़ी ज़्यादा। बस धुंध की वजह से आजकल दिख नहीं रहा। का बारिश होते ही धुंध सब साफ़ हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है, बहुत अच्छा। कहीं दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखती हैं। पूरे घर का होम टूर करा दिया है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और एक भाई है मेरा अनमेरिड, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। अगर आप लोगों को घर बार अच्छा लगा हो तो आपके आस पड़ोस में कोई लड़की हो छोटी छाटी तो ज़रूर बताना। मेरे भाई का कद थोड़ा छोटा है, मतलब मुझसे थोड़ा छोटा है, मतलब मेरे बराबर ही होगा पर थोड़ा छोटा लगता है। तो अगर कोई लड़की हो तो ज़रूर बता। में रहता है, मैकेनिकल है, अपना काम है, कोई नौकरी नहीं, किसी की नौकरी नहीं करता, अपना काम करता है, अच्छा खासा कमाता है। बस एक लड़की की ज़रूरत है, एक लड़की की नीड है। इस टाइप से है मेरे पीहर का होम टूर। आप लोगों को मैंने अपने पीहर का होम टूर दिखा दिया। और आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय, आपको मिलती है दूसरी वीडियो में।